Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, today we will study chapter number 2, Clearing in the Sky. तो students, Clearing in the Sky ये स्टोरी है बाप और बेटे की। बेटे का नाम है जेस और बाप का नेम वहाँ मेंशन नहीं है, उसको फादर के नेम से ही पुकारा जाता है। तो दरअसल स्टूडेंट्स ये स्टोरी डिटर्मिनेशन के अबाउट है। जब आप किसी चीज़ को करने का पुख्ता इरादा कर लेते हैं और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाते हैं। तो ये स्टोरी भी इसी मॉरल को कंक्लूड करती है। जेस के वालिद जब चैप्टर शुरू होता है तो वो किसी रास्ते से पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो जेस गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जाना नहीं चाहता, पसीना उनके चेहरे से निकल रहा है और पसीना चेहरे से निकलकर आंखों में जा रहा है और पसीना जब आंखों में जाता है तो बड़ा चुभता है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। मैं मुख्तसर सी करके स्टोरी बताता हूँ, डिटेल से भी हम चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे कि जेस के वालिद ने पहाड़ के ऊपर दरख्त काट के, झाड़ियां काट के एक जगह साफ की गई है। उस जगह का नाम है क्लियरिंग का मतलब है साफ की गई जगह। इन द स्काई आसमान में मीन्स बुलंदी पर साफ की गई जगह इस चैप्टर का टाइटल है। जैस के वालिद ने वो साफ की है और वो अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर ले जा रहे हैं जहाँ पहाड़ थोड़ा स्मूथ था और वहाँ से दरख्त झाड़ियाँ काट के जेस के वालिद ने वो जगह साफ की थी। वहाँ पे टमाटर, आलू और कचालू उगाए थे। अब जेस को पता नहीं है, क्योंकि जेस को ये पता है कि जेस के वालिद बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि आप शहर के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो भी आपके लिए चलना मुश्किल है, और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि आपके पास इतना टाइम है, इसके बाद आपने मर जाना है। लेकिन जेस के वालिद ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहले अमूदी रास्ता बनाया। अमूदी मीन थोड़ा लंबा था लेकिन वो आसान था उस पर चढ़ना। तो पहले वो बीमार थे, उन्होंने लंबा रास्ता बनाया। अब एक्सरसाइज करने से आपको पता है बंदा फिट हो जाता है, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए जो एक्सरसाइज है वो अक्सर एंटीडोट का काम करती है। फिर वो थोड़े बेहतर हुए, उन्होंने और मुश्किल रास्ता बनाया। फिर वो थोड़े और बेहतर हुए, उन्होंने और मुश्किल रास्ता बनाया। फिर वो बेहतर हुए और उन्होंने और मुश्किल रास्ता बनाया। जैसे जैसे वो बेहतर होते गए, मुश्किल रास्ते बनाते गए। अब जिस रास्ते से जेस के वालिद पहाड़ के ऊपर उससे लेके जा रहे हैं वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, अमूदी है। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ेंगे नहीं तो आपका पाँव फिसल जाएगा और आप गिर जाएंगे। तो कहानी ओल्ड मैन यानी जेस के वालिद की डिटर्मिनेशन के इर्द गिर्द घूमती है कि उन्होंने वो जगह दिखानी है जो उन्होंने साफ की थी और वहाँ पे उन्होंने सब्जियां उगाई हुई हैं। जेस के वालिद ने ये सारा काम किया हुआ है। जेस को इन सारी बातों का नहीं पता, तो लिहाजा जेस पहले साथ जाने में भी बड़ी मुश्किल उसको हो रही है। वो पहले ही अपने घर से सेपरेट रहता है, वो वालिदैन के घर में नहीं रहता है, मैरिड है। अपने घर से उनके घर तक पैदल आया था क्योंकि कार चल नहीं सकती थी, पहाड़ पे 2 जगह फिसलन थी, तो उसने सोचा मैं पैदल ही चल जाता। और अब उसके वालिद उसे कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो पूछता है लेकिन वो बताते ही नहीं। तो बहरहाल ओल्ड मैन जेस के वालिद ने अपनी बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। हमारे यहाँ तो ये होता है, या हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर कुछ कह दें तो बस वही हिम्मत हार जाते हैं। और जब किसी बंदे को ये बता दिया जाए, जैसे हमें नहीं पता कि हमारी कितनी लाइफ है, हमने कब मर जाना है, अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन अगर किसी बंदे को ये बता दिया जाए कि आपने तब मर जाना है तो शायद टाइम से पहले ही बंदा मर जाए। तो जेस के वालिद की बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी। बीमारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पहाड़ पे चढ़ते रहे, नीचे आते रहे, पहाड़ पे चढ़ते रहे, नीचे आते रहे, जगह साफ की, दरख्त काटे, झाड़ियाँ काटी, हल चलाया और वहाँ पे सब्जियाँ उगाई और अब वो बिल्कुल फिट थे। तो कंक्लूजन ये निकलता है, और ये सच है
कि जब इंसान किसी काम को करने का इरादा कर लेता है और अपना पूरा टाइम उसे देता है तो इंसान कभी नाकाम नहीं होता। और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, चाहे वो अल्लाह ताला को मानता है या नहीं मानता वो बंदा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। अगर ऐसा हो कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों की ही सुनते जाएं तो फिर जो नॉन बिलीवर्स हैं वो कैसे तरक्की करेंगे? तो अल्लाह ताला का ये असूल है, मेहनत कोई भी करे, जो अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। लॉन्ग चैप्टर है, लेंथी है, हमें काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे इसमें, तो लिहाजा इसको समझ लीजिएगा पहले स्टोरी, फिर हम अब डिटेल के साथ अब पढ़ने लगे हैं। तो फर्स्ट पैसेज है, जब वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो रास्ते में ही आपस में गुफ्तगू करते हैं। दो ही कैरेक्टर हैं, जेस और उसके वालिद, दोनों की ही बातचीत होती है पूरे चैप्टर के। तो फर्स्ट पैसेज है, दिस इज द वे जेस। जेस, ये वो रास्ता है। जेस का वालिद अपने बेटे को रास्ता बता रहे हैं। सेड माई फादर, मेरे अब्बा जान ने कहा। माई, मी और आई हमेशा जेस के लिए यूज होंगे क्योंकि जेस अपनी स्टोरी बता रहा है। यूं कह लें कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है पर्सन स्टोरी टोल्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जो शख्स है अपनी कहानी खुद ही सुना रहा होता है, तो एक तरह से ये ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें आई, माई, मी ये जेस के लिए हैं और जेस के वालिद के लिए वो फादर, ठीक है, वो खुद ही बता रहा है कि ये मेरे वालिद हैं, तो इस तरह आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। जेस, ये वो रास्ता है, मेरे अब्बा जान ने कहा। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ, अक्रॉस की तरफ, डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए मेरे अब्बा जान ने कहा, जेस, ये वो रास्ता है। आई वांट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जेस के वालिद कह रहे हैं उसे। यू, जो तुमने, हैव नॉट सीन, जो तुमने नहीं देखा है, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा है। तो जेस थोड़ा परेशान है गर्मी से, पहले ही पैदल चल के आया था, तो कहता है, इजंट इट टू हार्ड, इजंट इट टू हार्ड। तो स्टूडेंट्स ये ग्रामर का पॉइंट है, ये आपको चैप्टर के एंड में बता दिया जाएगा। फर्स्ट का भी बताना है अभी आपको, सेकंड का भी बताना है। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है फॉर यू, आपके लिए? टू डू मच वॉकिंग, क्या आप ज़्यादा पैदल ना चलें? क्या आपके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या आप ज़्यादा पैदल ना चलें? आई वाइप्ड, मैंने साफ की। स्ट्रीम्स, कतरे, स्ट्रीम का वैसे लिटरल मीनिंग नदी होता है, यहाँ पे है कतरे। स्वेट, पसीने के, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, मैंने अपने चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया। टू कीप देम, उन्हें रोकने के लिए। फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाने से, उन्हें रोकने के लिए मैंने अपने चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया। अपनी आंखों को उसके मतलब पसीने के कतरों के नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मैंने अपने चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया। स्टूडेंट ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में कई मरतबा आ चुका हुआ है, लिहाजा इस पे आप निशान भी लगा लें, टिक कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर दें। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। जेस कह रहा है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ नहीं जाना चाहता था पहाड़ के ऊपर। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी अभी पैदल चलना ख़त्म किया था। अ हाफ माइल, आधा मील, अप हिल, पहाड़ के ऊपर से। फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके घर तक। मैंने पहाड़ के ऊपर से, मैंने अभी अभी पहाड़ के ऊपर से अपने घर से उनके घर तक आधा मील पैदल चलना ख़त्म किया था। आई हैड कैरीड, मैं लाया था, बास्केट, टोकरी, डिशेस, प्लेटों की, टू मॉम, अम्मी जान के लिए, मैं अम्मी जान के लिए प्लेटों की टोकरी लाया था। देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलने वाली जगह थी, इन द रोड, रास्ते में। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। रास्ते में दो फिसलने वाली जगह थी
और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी, और मैं जानता था कि किस कदर गर्मी थी। इट वॉज 97, दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। अंडरस्टूड है, 97 फ़ारेनहाइट नहीं होगा। इन द शेड, साए में, साए में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। साए में इतना था, बाहर धूप में और ज्यादा होगा। आई न्यू, मैं जानता था, फ्रॉम जनवरी से अंटिल अप्रैल, अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे अब्बा जान 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। एक ने ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से एक ने, वो जो 8 डॉक्टर थे उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर में से एक ने हैड टोल्ड हिम, उन्हें बताया, मेरे वाले साहब को बताया, नॉट टू वॉक, कि पैदल ना चलें, लेंथ फासला सिटी ब्लॉक, शहर के ब्लॉक का। डॉक्टरों में से एक ने उन्हें बताया कि शहर के एक ब्लॉक का फासला भी पैदल ना चलें। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे अब्बाजान से कहा, टू गेट अ टैक्सी, कि टैक्सी ले लें, टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए। उसने मेरे अब्बाजान से कहा कि घर जाने के लिए टैक्सी ले लें। बट माई फादर, लेकिन मेरे अब्बाजान, वॉकड होम, पैदल चलकर घर पहुंचे, 5 माइल्स, 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ में से। लेकिन मेरे अब्बाजान पहाड़ में से 8 मील पैदल चलकर घर पहुंचे। एंड टोल्ड मदर, और अम्मी जान को बताया, व्हाट डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर ने कहा था, और अम्मी जान को बताया जो डॉक्टर ने कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी कि आपके पास कुछ ही दिन है। 40 साल गुजर गए, ठीक है, फिर डॉक्टर्स उन्हें कह रहे हैं, 8 डॉक्टर्स में उन्हें कह रहे हैं कि अब टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रहे, टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों के खानदान की परवरिश करने के लिए वो जिंदा रहे। रेज का मतलब परवरिश करना। ही हैड डन, उन्होंने की थी, एज मच हार्ड वर्क, एज मच इतनी ज़्यादा मेहनत, इन दोज ईयर्स, इन सालों में, एज एनी मैन, एज जितना एनी मैन कोई शख्स कर सकता था। उन्होंने इन सालों में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी जितनी कोई शख्स कर सकता था। स्टूडेंट, ये पैसेज भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लें कि एक इम्पोर्टेंट पैसेज है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, मैं एहतजाज, इनकार नहीं कर सकता था, टू हिम, उनसे, नाउ, अब मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। ही, उन्होंने, हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड, स्टूडेंट्स, ये ईडियम है, मुहावरा है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन, इरादा कर लेना, जहन बना लेना। उन्होंने अपना इरादा कर लिया था, या ऐसे कह लें, उन्होंने अपना जहन बना लिया था। वह, जब he made up his mind, जब वो इरादा कर लेते थे, to do a thing, कोई काम करने का, he would do it, वो इसे करते थे। if he, चाहे उन्हें, if का मतलब अगर भी होता है, चाहे उन्हें, had to crawl भी मुहावरा है, इडियम है, चाहे कितनी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे रेंगना ही क्यों ना पड़े, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते थे तो वो इसे करते थे, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। He did not care, वो परवाह नहीं करते थे। It was 97 in the shade और 16 below zero, वो परवाह नहीं करते थे कि साए में दर्जा हरारत 97 था या -16। I wiped more sweat, मैंने और पसीना साफ किया, from my face, अपने चेहरे से, as I followed him, जब मैं उनके पीछे चलने लगा, down little path, छोटे रास्ते पर, जब मैं एक छोटे रास्ते पर उनके पीछे चलने लगा, between, दरमियान, pasture, चरागाह के, and meadow, और सब्जाजार के,
जब मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान एक छोटे रास्ते पर उनके पीछे चलने लगा तो मैंने अपने चेहरे से और पसीना साफ किया। दोबारा सुने, जब मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान छोटे रास्ते पर उनके पीछे चलने लगा तो मैंने अपने चेहरे से और पसीना साफ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एट द एज ऑफ द मीडो, चरागाह के किनारे पर, सब्जाजार के किनारे पर। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, अपनी जेब से अपना दस्ती या जेबी चाकू निकाला। कट, काट ली। विस्प, गुच्छा, शाख, विस्प, गुच्छा। अल्फल्फा, अल्फल्फा पौधा है घास की तरह, तो अल्फल्फा को हम अल्फल्फा ही पढ़े। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गए, अपनी जेब से अपना दस्ती चाकू निकाला और अल्फल्फा घास का गुच्छा काट लिया। ही हेल्ड इट, उन्होंने इसे पकड़ लिया। बिटवीन हिम, अपने दरमियान करके, एंड द सन, और सूरज के। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान करके पकड़ लिया ताकि सूरज की शुआएं उन पे ना पड़े। उन्होंने इसे, मतलब गुच्छे को, अपने और सूरज के दरमियान करके पकड़ लिया। लुक एट दिस, जस, जस, इसको देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरी अंदाज में कहा, बड़े फखर से कहा, इसको देखो, घास को। डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखी है? बेटर अल्फल्फा, बेहतर अल्फल्फा। ग्रो आउट, उगी हुई। आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पर। क्या तुमने जमीन पर उगी हुई इससे बेहतर अल्फल्फा घास कभी देखी है? तो जैस कहता है, इट इज द बेस्ट लुकिंग हे, हे भी घास होती, ये बेहतरीन नजर आने वाली घास है। आई हैव एवर सीन एन एनी प्लेस, जो मैंने आज तक किसी भी जगह पर देखी है। ये बेहतरीन नजर आने वाली घास है जो मैंने आज तक किसी भी जगह पर देखी है। आई सेड, मैंने कहा, मतलब जैस ने कहा। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखी। बेटर लुकिंग अल्फल्फा, बेहतर नजर आने वाली घास। इवन हत्ता के, लिटिल सैंडी रिवर, छोटे सैंडी रिवर दरिया का नाम है। बॉटम्स, गहराई में। मैंने इससे बेहतर नजर आने वाली अल्फल्फा छोटे सैंडी रिवर की गहराइयों में भी नहीं देखी है। When I bought this little farm, जिसके वालिद कहते हैं, जब मैंने ये छोटा खेत, ये मैदानी इलाका खरीदा था, everybody around here, यहाँ इर्द गिर्द हर शख्स ने said, कहा था, I would end up my family, मैं अपने खानदान को ख़त्म कर बैठूंगा। At the country poor farm, country इलाका को भी बोलते हैं, इस इलाके के नाकस खराब खेत में मैं अपने खानदान को ख़त्म कर बैठूंगा। इफ़ आई, अगर मैंने, ट्राई टू मेक लिविंग, मेक लिविंग का मतलब होता है रोज़ी कमाना, अगर मैंने रोज़ी कमाने की कोशिश की, हियर, यहाँ, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं इस इलाके के ख़राब नाकस खेत में अपने ख़ानदान को ख़त्म कर बैठूंगा। ठीक है, सुने, जब मैंने ये खेत ख़रीदा था तो यहाँ इर्द गिर्द हर शख्स ने मुझे कहा था कि अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं इस इलाके के इसी नाकस खेत में अपने ख़ानदान को ख़त्म कर बैठूंगा। मतलब इतनी ख़राब थी कि लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है, आप इस पर कुछ ना उगाएं तो ही बेहतर। ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़खरी अंदाज में कहा। अगेन, दोबारा, उन्होंने दोबारा फ़खरी अंदाज में कहा। इट टुक मी, मुझे लगे, जिसके वालिद कह रहे हैं कि मुझे लगे 30 years, 30 साल, टू इम्प्रूव दिस, बेहतर बनाने के लिए, इन वार्न आउट, खस्ता हाल, एकर्स, खेतों को, टू मेक देम डू दिस, और उनसे ये काम लेने के लिए। मुझे इन खस्ता हाल खेतों को बेहतर बनाने और उनसे ये काम लेने के लिए 30 साल लगे। मुझे इन खस्ता हाल खेतों को बेहतर बनाने और उनसे ये काम लेने के लिए 30 साल लगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए ट्रांसलेशन के पैसेजेस इतने ही पढ़ने हैं। इन पैसेजेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। याद रखिएगा
कि फर्स्ट ईयर में क्वेश्चंस की लेंथ जो एक्स्ट्रा एडिशनल पूछे जाते हैं वो शॉर्ट ही होती है, तो लिहाजा ये एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। आपने इनको पूरा इनका पैट आंसर देना है। व्हाट डिड जेस ब्रिंग फॉर हिज मदर? जेस अपनी माँ के लिए क्या लेके आया था? बास्केट ऑफ डिशेस, प्लेटों की डिश लेके आया था, लेकिन हम उसको ज़रा डिटेल से बताते हैं कि जब वो अपने घर से उनके घर तक आया तो वो अपने माँ के लिए प्लेटों की टोकरी लेकर आया। तो मतलब थोड़ा हम खुद ही उसको एक्सपैंड कर देते हैं ताकि कम से कम 2 लाइनों से ज़्यादा आंसर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई कुड जेस नॉट ड्राइव हिज कार? जेस अपनी कार क्यों नहीं चला सकता था? बिकॉज देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सो ही कुड नॉट ड्राइव हिज कार, because he feared that the car would slip from the road and would fall from the mountain, और पहाड़ से वो गिर जाएगी, लिहाजा वो नहीं लेके आया। What did writer's father took him? Where did writer's father took him? जैस के वालिद उसे कहाँ लेके गए? To the top of the mountain to show patch of land clearing in the sky. What did other people want Jess father if he tried to make a living in the country farm? लोगों ने उन्हें क्या नसीहत की थी जब उन्होंने ये खेत खरीदा और यह फसल उगाने की कोशिश की थी? तो ये जो लास्ट पैसेज पढ़ा है यही उसका आंसर। इन पैसेजेस में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं स्लाइड नंबर 1 में भी देख सकते हैं। इसी तरह आप डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को, वर्ड्स को, सिनोनिम्स को स्लाइड नंबर 2 में भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।